एक छोटा सा कमरा मिल सकता है आपको $9 में, जिसमें एक ब्यूटीफुल सी इन्होंने म्यूरल बना रखी है। यहाँ पर एक बेड है मेरा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर ये छोटी सी लाउंजिंग जगह है जहाँ पर मैं बैठ कर अपना काम करता हूँ। आजकल वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं यूजुअली यहाँ पर बैठ कर अपने सारे जितना भी काम होता है ऑफिस का वो करता रहता हूँ। और मैं अपना भी खुद का भी काम जो वीडियो एडिटिंग वगैरह का होता है वो मैं यहाँ पर बैठ कर आराम से करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मेरे सारे सामान दिख जाएंगे। आई एम सॉरी अगर आपको मेरे शॉर्ट्स वगैरह दिखें तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बट मेजरली ये मेरा पूरा सेटअप एरिया होता है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। और इसके अलावा ये मेरा पिलो है, ये हमेशा साफ रहता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किया क्या हुआ है कि इन्होंने ऊपर यहाँ पर इन्होंने एसी दे रखा है जो कि आई थिंक पूरे फ्लोर पर एक ही तरीके से काम करता है। तो इसलिए ये बड़ी आरामदायक जगह होती है मेरे लिए। मैंने कल यहीं पर ही बैठ कर अपना पूरा काम किया है। और मेरा बेड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर मेरा बेड है जिस पर मैं बैठ कर आराम से अपना लैपटॉप वगैरह यूज़ करता हूँ। मैं आपको वॉशरूम भी दिखाता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की। यहाँ पर कल मैं जब आया तो मुझे ऑब्वियसली भूख लग रही थी और दिल्ली से यहाँ का सफ़र होता है 6 घंटे का, तो मुझे 6 आवर्स लगे थे यहाँ पर पहुँचने के लिए। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि ये जो जगह है यहाँ का मुझे खाना नहीं ट्राई करना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी होटल या हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ के खाने से बेटर होता है कि आप वहाँ की लोकल डेलिकेसीज़ को एंजॉय करने के लिए बाहर से मंगवाएं। तो लाइक एनी ट्रैवलर मैंने स्विगी ढूंढा और मैंने ऑर्डर किया अपने लिए एक प्रॉपर राजस्थानी थाली जो कि कुछ इस तरीके से आई थी। अगर आप देखें डब्बे पर तो इन्होंने यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि ये आया कहाँ से हुआ है। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट थालीज़ में से एक था जो मैंने अभी तक खाई है। राजस्थानी थाली मैंने 1-2 बारी पहले भी खाई है। मैंने इनफैक्ट गुजरात में भी खाया था। उसी तरीके से यहाँ पर बनाते हैं दाल बाटी। और दाल बाटी की एक आपको खासियत मैं बताऊँ, जैसे हमारे नॉर्थ में या अगर आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर गुलाब जामुन में से शीरा टपकता है, वैसे ही यहाँ पर बाटी में से टपकता है घी, देसी घी। तो देसी घी में टपकता हुआ बाटी और उसके साथ आपको मिलती है दाल और गट्टे की सब्जी। तो आइए ज़रा देते हैं आपको यहाँ का स्वाद और आपको दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। तो ट्राइपॉड को मैं रखता हूँ इस डब्बे के ऊपर जो कि कल मैंने मंगवाया है। और तो मैंने खाना पहले ही सजा लिया था ताकि ये टूर आपके लिए मैं आराम से बना सकूं और मेरे ज़रिए आप भी इस लजीज खाने का एंजॉय आप इसको कर सकें। मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर और मैं इसे चखता हूँ आपके लिए। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। अगर आप देखें, इन्होंने ये एक स्वीट डिश के तौर पर दिया हुआ है। आई थिंक ये किसी तरीके का पंजीरी जैसे हमारे यहाँ पर होता है जो कि बहुत पसंद आता है काफ़ी सारे बच्चों को और बड़े बच्चों को भी, जो भी जन्माष्टमी के टाइम पर खाते हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। पाउडरी होता है हमारे पार्ट में और बहुत टेस्टी लगता है। उसी तरीके से ये बनाते हैं राजस्थान में। इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन इसमें पिस्ता वगैरह डाले हुए हैं और देसी घी में इसे बनाया हुआ है। ये लगता ज़बरदस्त है। ये अगर मैं बॉक्स खोल के आपको इसको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से लगता है। बहुत ही फाइन ग्रैनुअल्स होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम हलवे की तरह लगता है, ड्राई हलवा आप इसे कह सकते हैं। उसके अलावा जो इस बॉक्स में जो आया था वो थी यहाँ की गट्टे की सब्जी। अगर आप देख रहे हैं इसे, ये बहुत स्पाइसी थी। यहाँ पर खाना बहुत स्पाइसी होता है एंड आई थिंक इसीलिए यहाँ पर कोविड से लोगों का डर भी चला गया है, क्योंकि खाना इतना स्पाइसी होता है कि कोविड तो भैया दूर दूर तक आपके आसपास भटकेगा नहीं। आपकी नाक, मुंह, आँख हर जगह से पानी निकलता है, बट खाने की जो टेस्ट होता है
वो मैं अभी आपको जायका चख के बताता हूँ कि वो होता कैसा है। तो ये आती है यहाँ पर गट्टे की सब्जी देते हैं और उसके साथ ये लोग देते हैं दाल। तो दाल, गट्टे की सब्जी और जो एक्चुअल जो चीज़ होती है, जो एकदम प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर, जिसके ऊपर ये पूरी डिश बेस्ड है, जो कि राजा है इनका। अगर इसे डिस्क्राइब किया जाए जयपुर की लैंग्वेज में तो ये राजा मानसिंह है पूरे इस खाने का। ये है आपकी बाटी। तो ये कुछ इस तरीके से बनती है, लजीज लगती है, गुलाब जामुन जैसी ये देखिए लगी रही है। और इसके स्मेल करते ही आपको देसी घी का फ्रेग्रेंस से आपका पूरा नोज भर जाता है, एकदम इंडल्ज हो जाते हैं आप अगर आप सिर्फ इसको सूंघ भर लें। सूंघ भरने से ये पेट भर देता है। मुझे याद है कि जब हम जाटों के बीच में रहते थे दिल्ली में, तो एक बनता था गोंद का लड्डू, हर सर्दी में ये बनता था और उसमें भी जो फ्रेग्रेंस आती थी वो देसी घी की आती थी। तो और वो बनता भी एकदम ऑथेंटिक वे में था और बहुत न्यूट्रिशियस होता था। उसी की तरह कुछ यहाँ पर भी देसी घी की आ रही है सुगंध। और याद आ गई है मुझे अपने पुराने टाइम की, जब मैं एक्चुअली में उन चीज़ों को एंजॉय कर पाता था। अभी फ़िलहाल मैं इस चीज़ को एंजॉय करने जा रहा हूँ। मैं आपको अपने थ्रू देता हूँ इसका स्वाद। इसे यहाँ पर स्टेशन करते हैं ताकि मैं आपको बताऊँ कि कितना ये खाना लजीज होता है। आपको मेरी एक्सप्रेशन से ही ये पता लग जाएगा। आई होप आपको व्यू आ रहा होगा यहाँ पर खाने का। ये मेरी प्रॉपर टेबल सजी हुई है राजस्थानी थाली की और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इससे। इसको खाने का तरीका होता है कि पहले तो आप इसे तोड़ लीजिए, आप इसे स्प्लिट करिए 2 पार्ट में ताकि इसकी खुशबू से भर जाए आपका पेट। और फिर इसे लीजिए और इसे डुबाइए इन दालों में। इसके स्वाद का अगर मुझे आपको बताना हो तो क्लोजेस्ट चीज जिससे ये मैं आपको नरेट कर सकता हूँ वो होगा दिल्ली में सरसों का साग और मक्के की रोटी जैसा लगता है सर्दी में, उस तरीके का कुछ ये लग रहा है इस समय। लग रहा है गजब का टेस्टी। और उससे भी बड़ी बात है कि ये अगर आप 2 या 3 खा लें, आई थिंक आपका पूरा पेट भर जाएगा। इसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खाने की। अगले जो भी आपका कोर्स होता है मील का, चाहे वो लंच हो गया, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इतना डेंस, थिक और रिच होता है। और इसको खाते खाते आपको बता दूँ एक और चीज़ कि जब भी आप जयपुर आएँ, कभी भी आप होटल से तो ऑर्डर करिएगा मत, आप निकलिए स्ट्रीट्स पर और आप फाइंड करिए इसको। जब आपने ये डिस्कवर कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि कोलंबस जब निकले थे इंडिया के लिए और पहुंच गए अमेरिका तो उन्होंने क्या मिस कर दिया। तो इसे पाने के लिए आप भी निकलिएगा, यहाँ पर स्ट्रीट्स पर जाइएगा और इस बेहद उम्दा चीज़ को खाइएगा। इसके अलावा मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, मैं जाऊँगा यहाँ की बहुत फेमस जगह पर भी और नॉन टूरिस्टी जगह पर भी, और मैं आपको यहाँ के स्ट्रीट फूड का भी एक बारी जायका दूंगा यहाँ की शॉपिंग के साथ। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें आने वाले हैं बहुत सारे बढ़िया कंटेंट और मैं ऐसे ही अपने थ्रू आपको खिलाता रहूँगा। Until next time, take care, keep smiling। इधर से इन बच्चों ने एक बहुत अच्छी सी जगह ढूंढ ली है अपना आने जाने के लिए। वहाँ पर अगर आप पैदल चल के जाएं तो वो रूफ टॉप है जहाँ से आप इस शहर का पूरा जायज़ा ले सकते हैं। आइए एक बारी देखते हैं बच्चों के साथ, बच्चे भी यहाँ मज़े कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं थोड़ा मास्क दे देना यार मेरा। अरे नहीं, यूट्यूबर है। खाना नहीं है, लाइव है। मतलब मतलब इस समय कैमरे पर आ रहे हो
क्या नाम है? टैक्सी में ऐसे भी होता हाँ, है। यहाँ पर बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे देखिए दूर, वहाँ पे बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग, और इधर से अभी भी वो इतना ऊंचा है। मैं करीबन नीचे से आया था, अभी तो आधा भी नहीं है ये। इसे बनाता हूँ ये, अगर आप रोज़ करें तो आप इनकी तरह लीन रहेंगे एकदम, मेरी तरह आपकी तोंद नहीं निकलेगी। हमारे साथ क्या होता है, मैदान में ज़्यादातर तो जिम होते हैं, लॉकडाउन में वो भी बंद होते हैं, तो हमारी निकल आती है तोंद। बाकी लोगों के एकदम फिट होते हैं। ये देखिए ये यंग बच्चे हैं, ये फुर्ती से चढ़कर ऊपर आ जाते हैं, और हमेशा मैं पीछे रह जाता हूँ। तो ये देखिए ज़रा वो भागते हुए शो ऑफ कर रहे हैं, मुझे शो ऑफ मत करो।